नमस्कार आप सभी लोगों को। सब ठीक है ना? तो आज मैं आप लोगों के साथ में यंत्र के पांचवा जो उपयंत्र है अपरिग्रह के बारे में थोड़ी चर्चा करती हूँ। तो मनुष्य की चाहत क्या है? अनंत खुशी। वो चाहता कि हमें दुख कभी ना मिले, खूब खुशी करें, खुशी मिले। तो एक्चुअल में खुशी नहीं, वो शांति चाहता है जो अंदर से आती है। लेकिन वो कहाँ ढूंढता है अपनी खुशी? मटेरियल चीज़ों में। कार है, बंगला है, पैसा है। आज 10 लाख चाहिए तो कल को हमको 50 लाख चाहिए। तो पैसे में ढूंढता है, लेकिन फिर भी उसको शांति नहीं मिलती, खुशी नहीं मिलती है। तो एक्चुअली जो हम लोगों ने चर्चा की थी पिछली बार ब्रह्मचर्य के बारे में, ब्रह्मचर्य का जो एक्सप्रेशन है आउटर है, बाहिक है, लेकिन जो शांति है वो अंदर से है। इसका घर अंदर है, इंटरनल है। तो शांति है क्या चीज़ है? यह एक बैलेंस स्टेट ऑफ माइंड, यानी मन का पूरी तरह से संतुलन। कैसे? जैसे मनुष्य का जो सबकॉन्शियस माइंड है, जब कॉजल माइंड पर इफेक्ट नहीं पड़ता है तभी सोचना कि शांति है। या कहा जाए कि जो सूक्ष्म मन है, चेतन मन को सूक्ष्म मन अपनी इच्छा शक्ति से चेतन मन को जितना भी बाहर की सुख सुविधाएं हैं, भोग है, उसकी ओर प्रेरित नहीं करता है तो वो शांति है ना? तो हम लोग का सब्जेक्ट क्या है? अपरिग्रह। तो अपरिग्रह क्या है? देह रक्षिता अतिरिक्तो भोगो साधना स्वीकारो अपरिग्रह। मतलब देह रक्षा के लिए, जो शरीर के लिए, तन और मन के लिए जरूरत है, उसको छोड़ के एक्स्ट्रा चीज़ें को एक्सेप्ट नहीं करना ही, ग्रहण नहीं करना ही अपरिग्रह है। तो मनुष्य का जो लाइफ है, मनुष्य का जो जीवन है, वो किसके लिए है? ब्रह्म साधना के लिए, है ना? और पशु का जीवन किसके लिए है? खाने पीने, मौज उड़ाने के, सोने के लिए। लेकिन मनुष्य का जीवन ब्रह्म साधना के लिए। और ब्रह्म साधना कब होगी? जब ये जो देह है, ये जो तन है, इस तन को फिट रखा जाए। और फिट रखने के लिए क्या चीज़ की ज़रूरत है? खाने की ज़रूरत है, योग की, साधना की, आसन की ज़रूरत है। तो जब बॉडी फिट होगा तो माइंड भी फिट होगा, तभी ये मन ब्रह्म साधना कर सकता है। तो खाने के लिए मनुष्य को क्या करना है? कमाना है। तो जो एक फैमिली मैन है, अपना परिवार के लिए कमाता है। अगर वो कमाएगा नहीं, खाएगा नहीं तो शरीर कैसे रखेगा? शरीर नहीं रहेगा तो ब्रह्म साधना कैसे करेगा? तो परिवार में कौन कौन होता है? माँ बाप होते हैं, भाई बहन होते हैं, बच्चे होते हैं, दादा दादी होते हैं। तो उसका एक ये छोटा परिवार है, इसलिए उसको गृहस्थ धर्म निभाना है। और लेकिन गृहस्थ धर्म निभाने के लिए एक और चीज़ है, एक बड़ा परिवार है उसका, वो है वसुधा। पूरा विश्व परिवार देखना है कि कहीं कोई भूखा नंगा तो नहीं सोया है, किसी को मेरी ज़रूरत तो नहीं है। तो ये जो दोनों परिवार को ये अच्छे से निभाता है, तब सोचना है कि वो गृहस्थ धर्म को निभा रहा है। अगर दोनों परिवार में से एक परिवार को छोड़ता है तो वो गृहस्थ धर्म को नहीं निभाता है। लेकिन सन्यासी के लिए क्या है? एक फैमिली, पूरी वसुधा ही कुटुंब है उसका। तो इसलिए फैमिली मैन की, यानी गृहस्थ की जिम्मेदारी ज़्यादा है गृहस्थ धर्म बनाने के लिए। और सन्यासी की एक पूरा वसुधाई परिवार है।
तो उसको उस फैमिली को निभाने के लिए, जब देखने के लिए जितनी ज़रूरत है, खाना है, अगर ज़मीन चाहिए तो किसके लिए, अन्न उगाने के लिए, अगर हमारे पास अन्न अवेलेबल हो रहा है, जितने हमारे वस्त्र अवेलेबल हो रहा है, शिक्षा चिकित्सा सब हो रहा है, तो उससे ज़्यादा उसको कुछ नहीं चाहिए। अगर उससे ज़्यादा चाहिए तो उसका मतलब बैलेंस स्टेट जो है माइंड का वो नहीं है, तब उसको उसकी चाहत और वो अनलिमिटेड है, फिर वो ख़त्म नहीं होगा कभी। इसलिए हर गृहस्थ धर्म को क्या करना है, निभाने के लिए जितना ज़रूरत है उतना ही एक्सेप्ट करना है। अगर उससे ज़्यादा वो खोज करता है, उसकी ज़्यादा ढूंढता है, तो उसका मन कभी भी शांत नहीं होगा। क्योंकि जो चीज़ें हैं, आपको ज़रूरत की चीज़ अगर मिल रही है, उसके बाद में वह आपका मन और चाह रहा है, तो वो कभी ख़त्म नहीं होगा, उसको मन की शांति कभी नहीं मिलेगी। तो उसको एक्युमुलेट करते जाएगा, करते जाएगा, करते जाएगा। तो हम लोग को एक चीज़ एक कुत्ता से सीखनी चाहिए, संतुष्टि। कैसे? एक कुत्ता को जितना खाने के लिए ज़रूरत है उतना खा लेता है, बाकी का छोड़ देता है। तो हर मनुष्य को संतोष करना चाहिए, जितना हमको ज़रूरत है उससे ज़्यादा हमको नहीं चाहिए। और अगर एक्स्ट्रा है तो क्या करना होगा, हमारा जो बड़ा फैमिली है उसके लिए करना है ना। तो ये इंडिविजुअल लाइफ में भी वर्क करता है और कलेक्टिव लाइफ में भी। कलेक्टिव लाइफ में कैसे वर्क करता है, देखो, मनुष्य के पास बहुत, जहाँ पे बहुत वेल्थ है, उसको एक्सप्लॉइट कर रहा है, उस वेल्थ को कैसे कर रहा है, एक कंट्री दूसरी कंट्री को क्या कर रही है, लड़ाई कर रही है और बम ब्लास्ट कर रही है, पैसा मिसयूज़ कर रहे हैं। जैसे अभी रशिया ने और यूक्रेन का लड़ाई हुआ, कितना पैसा बर्बाद कर लिया। तो उस अगर वेल्थ एक्स्ट्रा है तो क्या करना है हमको, जहाँ पे नहीं है। ऐसे भी बहुत सारी कंट्री जहाँ पे भूखे रह रहे लोग, नंगे हैं लोग, उस कंट्री को कभी नहीं देता है लोग। बड़ी बड़ी अमीर देश है, अमेरिका है, रशिया है, और आप देखोगे कि निग्रो कंट्री जो है, क्या साउथ अफ्रीका में क्या है, वहाँ पे लोग भूखे मर रहे हैं, खाने को नहीं मिल रहा है, फूल के पेट बड़े बड़े हो गए उन लोगों के। तो उन कंट्री को क्यों नहीं देता, तो उनको अपने मतलब अपरिग्रह है वो फॉलो नहीं कर पाता है, जिसके कारण मनुष्य की मेंटल लेवल जो है वो नीचे गिरती जा रही है, नीचे के स्तर में। इसलिए अगर हम लोग को हाईली मॉरल इंटेलेक्चुअल और स्पिरिचुअल अपलिफ्टमेंट करना है तो अपरिग्रह को फॉलो करना होगा, एज वेल एज इंडिविजुअल लाइफ इन कलेक्टिव लाइफ ऑल्सो। तो अगर नहीं करोगे तो पतन का रास्ता निकलेगा, मनुष्य नहीं कहलाएगा, वो पशु धर्म से भी नीचे चला जाएगा। तो इसलिए हर मनुष्य को अपने व्यक्तिगत जीवन में भी और सामूहिक जीवन में भी अपरिग्रह को फॉलो करना होगा। अगर नहीं करोगे तो अपरिग्रह को प्रैक्टिस नहीं करेगा, फॉलो नहीं करेगा, तो जो मनुष्य की मॉरल वैल्यूज़ है, इंटेलेक्चुअल है, स्पिरिचुअल वैल्यूज़ है, वो कभी भी नहीं आएगी और समाज नीचे पतन के कगार में चला जाएगा। तीसरी, अपने को अपरिग्रह फॉलो करना है, इंडिविजुअल लाइफ में भी कलेक्टिव लाइफ में भी। तो यम का ये लास्ट पॉइंट है और ज़्यादा नहीं कहूँगी, अगर ज़्यादा कहूँगी तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा। और मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। धन्यवाद, और दूसरे के लोगों को भी शेयर करो, फॉलो करो। नमस्कार।